गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड आप सभी का स्वागत है मेरी इस प्रेजेंटेशन में। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, सुरक्षित होंगे। तो अभी शुरू करते हैं हम हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग को। जैसा कि आपको पता ही है हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग का आज का टॉपिक क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक समराइज कर देता हूँ कि हम बात करते हैं चाय की चर्चा पर। तो चाय की चर्चा पे अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि चाय की हिस्ट्री है क्या। अगर हम गूगल करेंगे तो हिस्ट्री ऑफ टी, तो सबसे पहले चाइना एक ऐसा देश था जहां पर ये चाय को यूज किया जाता था। 2737 बीसी पूर्व वहाँ के जो एम्परर थे वो इस चाय को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया करते थे, और वहाँ के जो जितने भी चाइनीज लोग थे इस पत्ती को, इस चाय को यूज किया करते थे। 4 5 6 7 8 तरीके के काढ़े के रूप में ये यूज किया करते थे, इसलिए वो बहुत ज्यादा हेल्दी तब भी रहते थे और आज भी रहते हैं। अब अगर हम हिस्ट्री लें चाय की इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर 1823 के अंदर चाय की पहली बार शुरुआत हुई थी, है ना, जो कि आप गूगल करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको मैं बताऊं कि भाई 2019 में इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर, तो आप देख सकते हैं कि चाय कितनी ज्यादा यूजफुल होती है, कितनी ज्यादा यूज की जाती है। और 70% जो चाय है वो इंडिया के अंदर ही खपत कर ली जाती है। और जो कि 2019 में जो इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो 1339.70 मिलियन केजी चाय का उत्पादन हुआ था, जो कि एक रिकॉर्ड है, सेकंड लार्जेस्ट रिकॉर्ड। उसके बाद में आपने देखा होगा चाय इतनी पी जाती है कि आज के टाइम में इसको इंटरनेशनल टी डे भी इसका मनाया जाने लगा है। अब चाय कई तरीके की होती हैं, बहुत सारी तरीके की है। लाइक इंडिया के अंदर जो मोस्ट प्रोबेबली यूज करने वाली चाय है वो आपने देखी होगी कि कितनी उबाल करके उसमें दूध पत्ती वगैरह सब जब तक अच्छे से पक नहीं जाएगा तो तब तक वो चाय चाय नहीं कहलाती। लेकिन अगर हम बात करें और चाय की, तो उसमें हमारी ग्रीन टी, हर्बल टी, लेमन टी, ये सारी टीज आती हैं, ठीक है ना, जो कि हमारे को हेल्दी रखने का काम करती हैं। लेकिन अगर अभी मैंने जैसे कहा कि इंडिया की मसाला टी कैसे बनती है, जब उसमें उसमें अदरक होती है, चीनी होती है, और हमारा दूध, चाय पत्ती, उसको अच्छे से जब तक उबाल ना देना तब तक वो चाय चाय नहीं कहलाती। अब उस चाय के फायदे क्या क्या है, मैं तो ये कहूंगा उस चाय के फायदे क्या क्या हैं जो कि साइड इफेक्ट के रूप में आपको मिलते हैं। अगर जरूरत से ज्यादा आप चाय पीते हैं तो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आपको होने की संभावनाएं रहती हैं। खाली पेट जितनी ज्यादा चाय पी जाएगी तो पेट की दिक्कतें उतनी ही बढ़ेंगी, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम उतनी ही ज्यादा पैदा होंगी। और न्यू इंग्लैंड ऑफ मेडिसिन की स्टडीज के अकॉर्डिंग ज्यादा चाय पीने से ना हड्डियां कमजोर होती हैं। आप गूगल कर सकते हैं इसके बारे में। बहुत ज्यादा अगर आप चाय पीते हैं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम मिलती है, गैस की प्रॉब्लम मिलती है, कब्ज, और स्किन प्रॉब्लम भी इसका एक रूप है। स्किन प्रॉब्लम है जैसे कि आर्टिकेरिया, जिसको हम पित्ती पित्ती उछलना भी कहते हैं। अब हमारे पास ऐसा क्या है, हमारे डीएक्सन के अंदर ऐसा क्या है कि हम उस चाय को अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो मैं आपको सिंपली जो हमारे बिवरेजेस में चाय आती है उसके बारे में सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आती है ऋषि केनो टी, जो कि बहुत ही अच्छी एरोमा के साथ रिच इन कलर होती है और बहुत ही अच्छी टेस्टफुल होती है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप कहें कि यार इसमें तो मीठा नहीं है, लेकिन जब आप इसको लेना स्टार्ट करेंगे तो आपको इसके अंदर एक अलग ही फ्रेगनेंस और टेस्ट डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट आती है हमारी डीएक्सन लेमन जी। इसके अंदर गैनोडर्मा तो है ही है, लेमन भी है, आपको विटामिन सी भी बहुत अच्छी मात्रा में उसको मिल जाएगा। देन टी लेटे, जिनको दूध वाली चाय पसंद है तो वो टी लवर्स इसको यूज कर सकते हैं। देन आती है हमारी ग्रीन टी, मसाला टी एंड स्पाइस टी। तो ग्रीन टी जो कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इसको वेट लॉस के लिए ज्यादा यूज करते हैं। मसाला टी अभी रिसेंटली जैसे कि कोविड का टाइम रहा है तो सभी लोग ये कहते थे कि मसाले वाली चाय पीजिए, मसाले वाली चाय पीजिए, तो ये मसाले वाली चाय वही आप ले सकते हैं क्योंकि इसके अंदर भी वही इंग्रेडिएंट्स हैं।
उसके बाद में लिंजी स्पाइस ब्लैक टी, जो कि अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट है, और अगेन इसके अंदर भी गैनोडर्मा है। गैनोडर्मा की सारी खूबियां इन सारी चाय में आपको मिलती है। फिर हम बात करते हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा ऋषि गैनो टी के ऊपर है। तो पॉलीफिनॉल्स होने के कारण ये शरीर को एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा देता है। तो अगर एंटीऑक्सीडेंट हमारे को बहुत अच्छी मात्रा में मिलेंगे, तो जो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, घूमते हैं, तो उनसे हमारे सेल्स को हेल्दी रखने का काम करेंगे ये एंटीऑक्सीडेंट्स। जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा कि जितना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट आप लेंगे, उतनी अच्छी आपकी बॉडी फील करेगी। सेकंड आता है आपका, ऋषि गैनो टी पाचन तंत्र को मजबूत बना करके रखती है, और पाचन संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो आपकी बहुत अच्छी रहेंगी। तो अगर वो सारी चीजें अच्छी रहेंगी, तो आपका पेट आपसे कहेगा आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो सॉल्व करेगा। क्योंकि ये कहा जाता है आयुर्वेदा में कि जितनी भी रोगों की जड़ है वो हमारा पेट है। अगर हमारी पेट दुरुस्त रहेगा, तो हमारी कोई भी प्रॉब्लम हमारे को नहीं होगी। तो हमारी ये जो ऋषि गैनो टी है, ये हमारे पाचन तंत्र को बहुत अच्छा करती है और मजबूत बना करके रखती है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऋषि गैनो टी में फ्लैविनॉइड्स होते हैं, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को मजबूत करते हैं। अगर हम जब हम श्वास लेंगे, तो अच्छी ऑक्सीजन अंदर जाएगी, अच्छी ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो हमारा जो ब्लड पंप हो रहा है, तो वहां पर एक अच्छे रूप में हमारे को ब्लड जो होगा वो ऑक्सीजन को सप्लाई कर पाएगा। हमारा जो पूरा का पूरा ट्रैक है वो बहुत अच्छा हेल्दी रहेगा, जिसकी वजह से हमारे को हर जगह पर एक अच्छे रूप में ऑक्सीजन प्रोवाइड होती रहेगी। अब अच्छी ऑक्सीजन रहेगी तो हमारी सेल्स भी हेल्दी रहेंगी। देन हम बात करते हैं, ऋषि गैनो टी एक क्षारीय चाय है, मतलब एल्कलाइन चाय है, जो कि नॉर्मल जो चाय होती है वो आपकी एसिडिटी बढ़ाती है, जबकि ये ऋषि गैनो टी आपकी एसिडिटी को खत्म करती है। अब ऋषि गैनो टी जब एसिडिटी को खत्म करेगी, तो यहाँ पे आपका जो शरीर का पीएच है वो बैलेंस रहेगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो स्टमक बनाए हुए हैं। अगर ऋषि गैनो टी को हम लेना स्टार्ट करते हैं, लेने से पहले नॉर्मल जो चाय रहती है वो उसके अंदर हमारे स्टमक के अंदर एसिड को डेवलप करती रहती है। अब जब इतना ज्यादा एसिड बनेगा, तो बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम आएगी, गैस ज्यादा बनेगी, और पेट से रिलेटेड आपको समस्याएं होंगी। जबकि ऋषि गैनो टी लेने के बाद में वहां का सिस्टम आपका नॉर्मलाइज हो जाता है, बिल्कुल एल्कलाइन हो जाता है, जिसकी वजह से पीएच बैलेंसर का ये काम करती है, और आप हेल्दी महसूस करते हैं। आप बहुत ज्यादा हल्का महसूस करते हैं जब इस गैनो टी को पीना स्टार्ट करते हैं। देन नेक्स्ट आता है कि इसके प्रयोग से न केवल कैंसर की संभावना कम हो जाती है, जब हम इसको लेना स्टार्ट करेंगे, तो इनिशियल जो स्टेज के जो कैंसर्स होते हैं ना, वो भी इससे फिनिश हो गए हैं, वो भी खत्म हो गए हैं। इतनी अच्छी ये चाय है, इतना अच्छा इसका इफेक्ट है। अब इसके अंदर ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है? इसके अंदर होता है कैटेचिन। कैटेचिन की ये जो कैटेचिन होता है, इसकी खूबी होती है, जो हमारी कैंसर सेल्स की जो संभावनाएं होती हैं, उसको बढ़ने की जो संभावनाएं होती हैं, उसको बहुत कम कर देता है, उसको खत्म करता चला जाता है। तो ये एक ऐसी चाय है जो कैंसर प्रोड्यूस ना करके आपके कैंसर को खत्म करने का काम करती है। देन और भी चीजें हैं, और भी चीजों में जैसे कि हमारी रेड ब्लड सेल्स को ये इम्प्रूव करता है, और ऑक्सीजन अच्छा जाएगा तो हमारी जो मोस्टली महिलाओं की जो प्रॉब्लम होती है एनीमिया की, उसमें भी उनको जो है बहुत अच्छा फायदा मिलता है, क्योंकि उनका जो ब्लड होगा वो अच्छा खासा होगा, उनकी हीमोग्लोबिन की मात्रा भी अच्छी होगी, तो उनको एनीमिक होने की संभावनाएं बहुत कम होगी। और आपने देखा होगा कि ये कहा जाता है कि अगर ज्यादा चाय पियेंगे तो उसका बीपी इंक्रीज होता है, जबकि ऋषि गैनो टी चाय बैलेंसर का काम करती है। अगर किसी का बीपी हाई है तो उसका नॉर्मल हो जाएगा, और किसी का लो है तो वो भी उसका नॉर्मल बैलेंस हो जाएगा। तो ये चीज होती है इस ऋषि गैनो टी की खासियत है, जो मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में, इजी वे में आपको क्लियर कर दिया है। अब ऋषि गैनो टी के इतने ज्यादा फायदे आपको देखने को मिल जाएंगे।
आप आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, लाइक यहाँ पर हमारे पास मिस्टर रवि प्रकाश जी हैं, जिन्होंने अपने रिलेटिव के यहाँ पर ऋषि केनो टी को दिया जब ये कोविड का टाइम चल रहा था। तो जिस परिवार में उन्होंने ऋषि केनो टी दी, उसमें 8 सदस्य थे। उन 8 में से केवल 2 ही सदस्य उस ऋषि केनो टी को ले रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे। बाकी के 6 ने ये सोच करके ये छोड़ दिया कि नहीं यार, ये नॉर्मल चाय तो है और कहाँ टेस्ट देती है, ऐसी ही होगी। तो जब कोविड का टाइम चल रहा था तो उस परिवार में सभी को बुखार आया, बस उन 2 जनों को छोड़ करके बाकी सभी को उनको फीवर हुआ, जबकि उन 2 को नहीं हुआ। ये सबसे अच्छा इसका इफेक्ट था। और जब टेस्टिंग हुई कोविड के लिए तो 6 लोग पॉजिटिव आए, जबकि जो 2 लोग थे वो नेगेटिव थे। तो ये पावर है यहाँ आपको देखने को मिलती है। तो ये ऋषि कैनोटी की खासियत थी, जो कि मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही अच्छे तरीके से कोशिश की समझाने की। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा कि ऋषि गैनो टी की पावर क्या है, क्योंकि इसके अंदर गैनोडर्मा है, उसकी खूबियां तो आपको मिलेगी ही। और मैं आपको बता दूं कि ऋषि गैनो टी के अंदर 2% की मात्रा गैनोडर्मा की इसमें मिक्स्ड है। नाउ अभी मैं इस प्रेजेंटेशन को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और अभी हमारे बीच में जो भी लोग होंगे जिनको ऋषि केनो टी से बहुत अच्छे फ़ायदे मिले हैं, उनको हम एक-एक करके अनम्यूट करेंगे और उनके फ़ायदे को हम जानेंगे कि वाक़ई में ये काम करती है कि नहीं करती। भाई मुझे तो वाक़ई में बहुत अच्छा काम इसका लगता है कि मैं डेली में जैसे हॉस्पिटल जाता हूँ तो एक बॉटल में आधा चम्मच पत्ती डाल कर के ले जाता हूँ, जहाँ जिसकी वजह से मैं उस चाय को नॉर्मली पीता रहता हूँ और मेरे को एक्टिव हमेशा एनर्जेटिक फील करता हूँ।